कौन सी टेक्निक यूज़ करें कि झुमका जो है बनाते हुए ड्रिपिंग ना हो, और किस तरह का कलर जो है वो कितना डालना है, और रेज़न आर्ट के झुमके अगर बल्क में रेडी करने हो तो किस तरह करें। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज मैं इंग्लिश सबटाइटल भी जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स जो यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते हैं या कहीं से और से, जहाँ उनको उर्दू या हिंदी समझ नहीं आती, या उनके लिए ख़ास तौर पे जो है वो मैंने एडिशन की है। और जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि मैंने फ्लैग का जो है वो झुमका बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे जो है वो करीब है। कल जो है वो फर्स्ट होने वाली है, तो ऑब्वियसली जो है सब झुमके की तलाश में होंगे कि न्यू डिज़ाइन का झुमका हम पहने इंडिपेंडेंस डे पे। तो ये अगर आप लोग जो है झंडे वाले कलर के कपड़े पहन रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए परफेक्ट है। और बहुत ही ये मिनिमलिस्टिक से और प्यारे से यूनिक से झुमके हैं। वीडियो के एंड पे मैं आप लोगों को प्रो टिप्स बताऊंगी कि आप लोग यूवी रेज़न के साथ जब झुमके बनाएं तो किस किस बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये जो विनाइल स्टिकर मैं अप्लाई कर रही हूँ सिल्वर कलर में, ये मैंने craftix.pk से ऑर्डर किए थे। ये इंस्टाग्राम पे जो है इनको आप लोग मैसेज करके इसकी प्राइस वगैरह पूछ सकते हैं। और ये वाइट मीका मैंने इसके अंदर ऐड किया था। ऑफ वाइट में और वाइट में जो है वो फ़र्क होता है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी ख़ास ख्याल रखना है। अगर ऑफ वाइट भी यूज़ कर लें तो कोई इशू नहीं है। ये फाइनल लेयरिंग हो रही थी और फिर मैंने बीड्स लगाने का तरीका आप लोगों को दिखा दिया। इसके साथ जंप रिंग्स के साथ पल्स अटैच करने हैं जिसमें होल हो। और बढ़ते हैं हम अब अपने टिप्स की जानिब। जब भी आप लोग टेप लगाएं, मैं यहाँ पे मास्किंग टेप यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और यूवी रेज़न इस ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ। पहले आप लोगों ने क्रिस्टल क्लियर यूवी रेज़न की जो झुमके की कॉर्नर है वहाँ पे ये देखें इस तरह आप लोगों ने जो है लगा लेना है। यूवी लैम्प को आप लोगों ने ऑन रखना है। फ़ौरन इसको आप लोगों ने ड्राई करते जाना है साथ साथ, ताकि जो ड्रिपिंग है वो ना हो। सबसे बड़ा जो मसला है प्रोफेशनल्स का भी और बिगनर्स का भी, वो यही है कि ड्रिपिंग होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिपिंग होती है। पल्स लगा के आप लोग कैसे झुमका बनाते हैं, और पल्स के हमें तो पल्स उतारने पड़ते हैं, फिर हम झुमका बना लेते हैं, फिर पल्स अटैच करने पड़ते हैं। तो इन सब के जो सवालात हैं ना, उनके जवाबात इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में भी देखने को मिलेंगी। और मास्किंग टेप पे कैसे झुमका आपने अटैच करना है पल्स के साथ, ये आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं डिटेल से, कि झुमके के जो पल्स हैं उसको उल्टा कर लेना है और फिर उसके ऊपर मास्किंग टेप आप लोगों ने लगाना है। इस तरह जो पल्स हैं वो साइड पे रहेंगे और झुमके की जो बेस है वो मास्किंग टेप पे लग जाएगी। और मास्किंग टेप आप लोगों को बुक शॉप से ईज़िली जो है वो मिल जाएगा। और ये जो यूवी लैम्प है ये मैंने दराज से बाई की थी, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब हमने 3 पार्टीशन कर ली है। मैंने वैसे 2 यूज़ करने हैं, एक ग्रीन और एक वाइट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बल्क ऑर्डर बना रही हूँ 14 अगस्त से रिलेटेड जो कि झुमका हैं। एंड पे मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक भी दिखाऊंगी किस तरह ये लग रहा है। और अगर आप लोगों को भी 14 अगस्त से पहले पहले ये झुमकास चाहिए, आप लोगों ने पहनने हैं, आप लोगों का दिल कर रहा है लेने का, तो मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता करें। मैं व्हाट्सअप का नंबर जो है वो स्क्रीन पे डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। और सबसे बड़ी प्रो टिप यही है कि आप लोगों ने जो भी पाउडर आप लोग पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ी सी मिकदार यूज़ करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा करेंगे तो आपका ये होगा कि आपका क्योर नहीं होगा सही से। और यूवी रेज़न का सबसे बड़ा जो आप लोग फॉल्ट करते हैं वो यही करते हैं कि भाई जो पिगमेंट यूज़ करते हैं वो भर भर के डाल रहे होते हैं, वो फिर सही से मिक्स भी नहीं करते और वो ड्राई भी नहीं होता फिर। तो यूवी रेज़न को यूवी लैम्प से प्रॉपर टाइम देना है। रेज़न जो पिगमेंट है, जो पिगमेंट आप लोगों ने रेज़न में यूज़ किया है वो आपने थोड़े से थोड़ा यूज़ करना है, अगर ज़रूरत हो तो फिर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने मिक्स इसको प्रॉपरली करना है, स्लो हाथों से मिक्स करना है। क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, लेकिन एक ही डायरेक्शन में आप लोगों ने मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करेंगे कोई पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो रह ना जाएँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग फॉलो नहीं करते, हम लोग जो है वो स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर ये बातें रह जाती हैं और फिर हम कहते हैं कि पता नहीं प्रोफेशनल्स के झुमके कैसे बन जाते हैं पल्स के साथ। तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी खास ख्याल रखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द रिसीव हो जाए। मैं भी देखिए मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने स्पीड भी लो की हुई है जो वीडियो है उसकी। तो चाहती तो मैं स्पीड इसकी हाई भी कर देती, लेकिन आप लोगों को डिटेल से समझाना था कि झुमके कैसे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। और ऑब्वियसली आप लोग टिकटॉक पे देखें, रेज़न आर्टिस्ट अगर आप हैं और आप लोग टिकटॉक देखें तो भरी पड़ी है इन रेज़न झुमकास से। और बहुत ही प्यारे प्यारे से जो है वो रेज़न आर्टिस्ट
झुमके बना रहे हैं, सबको बेस्ट ऑफ लक। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह उनको कामयाब करे, और जो प्रोफेशनल हैं अल्लाह उनके कारोबार में जो है वो भी तरक्की दे। और मेरे लिए भी आप लोग दुआ किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, यही आपका तोहफ़ा होता है हमारी तरफ, ठीक है। ये हमें बहुत खुशी होती है जब हम मेहनत करते हैं और आप लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें ताकि लोगों को हेल्प आउट हो सके। और आजकल तो वैसे भी रेज़न आर्ट का बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है। अगर आपकी वजह से कोई लड़की जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, कोई बच्ची अपने घर को चला सके, तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो भी आपको दुआएं देगी और मुझे भी दुआएं देगी। तो ये हसद ना किया करें और ना ही मुनाफ़कत किया करें किसी के साथ, ये सबसे बड़ी जो है बीमारी है, ऐसा समझ लें। हमें बीमारियां ही इस वजह से लगती हैं क्योंकि हम दूसरों से हसद करते हैं और मुनाफ़कत करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से मेरी जो वीडियो है देख रहे हैं, ताकि मुझे भी आइडिया हो मेरी व्यूअरशिप कहाँ कहाँ से आ रही है। और अगर आप लोग आउट ऑफ कंट्री से हैं तो मुझे ये भी लाजमी बताइएगा कि आप कौन से कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों को एक ख़ास जो है वो देखने को चीज़ मिलेगी कि हम यहाँ पे एक कलर नहीं यूज़ कर रहे, 2 इन 1 झुमका बन रहा है, 2 कलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि 2 कलर किस तरह हम लोगों ने पोर करने हैं। और यूवी लैंप से आप लोगों ने ड्राई जो टाइम जो है ना वो अच्छा खासा देना है, ताकि जो हमारी यूवी रेज़न हम यूज़ कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम ड्राई होती रहे और चिप ना हो। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ कि भाई मुझसे एक मटेरियल का ऑर्डर आया, तो मैंने उनको ऑर्डर डिस्पैच किया। तो आगे से वो कहती कि मेरा ना यूवी रेज़न हार्ड हो गया है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। चले, मैंने कहा आप फ़ोटो और वीडियो भेज दें, तो उन्होंने वीडियो भेजी, वाकई में हार्ड थी। मैंने कहा इसको धूप में रख दें, तो वो नहीं सही हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं आपको ना हाफ़ पेमेंट रिटर्न कर देती हूँ, आप ऐसा करें कि और ऑर्डर कर लें। उन्होंने कहा मुझे ना आप बॉटल पैक भेजिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं बॉटल पैक ही भेजूँगी। अब मैंने उनको जब बॉटल पैक की तो वो जब उन्होंने यूज़ किया तो वो कहते हैं रियली डिसअपॉइंटेड, आपने बहुत ही गंदा जो है वो यूवी रेज़न भेजा है, ये तो बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी में है और झुमके पे जैसे ही डालते हैं तो ये तो बहने लग जाता है, हमारे सारे पल्स ख़राब हो गए हैं, यूवी रेज़न आपने कैसा भेजा है। मतलब आप लोगों को वीडियो में दिखा दिखा के थक गए हैं कि यूवी रेज़न की कंसिस्टेंसी थिन ही होती है। मैंने तो कभी हार्ड नहीं देखी, हार्ड तो तब होता है जब वो यूवी लैंप के नीचे आता है। तो आप लोगों ने झुमके के ऊपर ड्रिपिंग कैसे रोकनी है, इस चीज़ को जब तक सीखेंगे नहीं तो कैसे होगा। तो आप लोग भी जो है वो इस बात का ख्याल रखा करें कि जहाँ से मटेरियल ऑर्डर कर रहे हैं उसने आपको सिखाना नहीं है। ऑब्वियसली आपने कोर्स करना है, कहीं से आपने टीचर हायर करना है। छोटा सा बच्चा अगर खुद ही पढ़ के बड़ा हो जाता है तो हम क्यों उनको स्कूल में डालते, इतना मेहनत करते, इतना पैसे ज़ाय करते। तो ऑब्वियसली रेज़न आर्ट की फील्ड भी इसी तरह ही है कि आप लोग इधर उधर से देख के तो ये तो बनाना तो सीख जाएंगे, लेकिन जो प्रो टिप्स और टेक्निक्स हैं वो एक टीचर ही सिखा सकता है और आपको डिस्कस भी वही करेगा। ऑब्वियसली आज के दिन में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो फ्री में आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करता रहे। मैं फिर डायरेक्ट बात करती हूँ ना, फिर कस्टमर्स को बहुत बुरा लग जाता है कभी कभी। लेकिन कस्टमर्स को भी ये सोचना चाहिए कि ऑब्वियसली उनका 2 काम है तो वो बिज़ी होंगी। लेकिन खैर, पाकिस्तानी कौम जो है उनको समझाएं तो उल्टा वो बुरा मान जाते हैं। तो ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी चीज़ को जब सीखना हो ना तो उसकी आप तह के अंदर जाएं, ताकि आप लोगों को जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएं। जहाँ आप लोग जो है ना, जो बिगनर्स हैं वो अपना 20-30 हज़ार किट पे जो है वो वेस्ट कर देते हैं, रेज़न वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं से कोर्स नहीं करते पेड। कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ी है। मतलब आप लोग लाइफ टाइम में एक दफ़ा अगर कोर्स कर लोगे, टीचर एक आप लोग को मिल जाएगी, तो उससे बेहतर क्या चीज़ है। एटलीस्ट आप लोगों की चीज़ें तो ज़ाय नहीं होंगी। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख़ास ख्याल रखा करें कि पैसे बचाने के चक्करों में उल्टा आप लोगों का ज़्यादा नुकसान हो जाता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग पैसे बचाने के चक्कर में उल्टा ज़्यादा नुकसान भरना पड़ गया हो आप लोगों को। मेरे साथ खुद भी ऐसा हो चुका है कई बार। रेज़न आर्ट की फील्ड में तो नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही ओवरऑल ज़िंदगी में इस तरह के सिनेरियोज़ आ जाते होते हैं कि इंसान पैसे बचाने के चक्कर में उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। तो मैं रेज़न आर्ट जो बिगनर्स हैं ना, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, उनको ये रिकमेंड करूँगी कि पहले आप लोग कोर्स करें, उसके बाद मटीरियल लें, ताकि आपकी टीचर हो आपको बता सके, आपको गाइड कर सके लाइफ टाइम के लिए। तो इस तरह ना करें कि लकीर के फ़कीर बन के बैठे रहें। फ़लानी जगह पे आप लोगों को वीडियो मिल गई, फ़लानी जगह पे मिल गई और उसको देखा देखिए आपने मटेरियल ले लिया और प्रो टिप्स और ट्रिक्स का पता नहीं है, ना ही आपकी टीचर ने आपको गाइड किया, ना कुछ।
और फिर आप लोग लगे हुए हैं कि वो मटेरियल जिसने भेजा है ना उसका कसूर है। तो इस तरह नहीं होता। आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। और ये जो छन फन नज़र आ रहा है ना, इसके फ्लेक्स नज़र आ रहे हैं कलर्स के, ये अभी जो है वो हम लोग सेट कर लेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएंगे। और मैंने इसको टाइमर लगा दिया है। ये जो यूवी लैंप है इसका मैंने रिव्यू भी डिटेल में डाला हुआ है। इसके ऊपर 30 सेकेंड, 60 सेकेंड और 90 सेकेंड का जो है वो आता होता है, 3 बटन लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा है। ये मैं पावर बैंक से इस टाइम ऑपरेट कर रही हूँ, मैंने इसको स्विच पे नहीं लगाया हुआ। ये पावर बैंक पे भी इजीली चल जाता है। और ये अब हमारे पेंडेंट बनाने की बारी आ गई है। जैसे ही आप लोग बेजल सेट करें ना, उसको थोड़ा प्रेस कर दें ताकि वो चिपक जाए टेप के साथ। तो ये भी एक प्रो ही टिप हो गई। कोई नहीं बताता कि आप लोगों इतनी छोटी छोटी चीज़ें कोई भी नहीं बताता, चाहे वो यूट्यूब पे आप लोग रेजन आर्टिस्ट को देखें, वो भी इतना डिटेल से नहीं बताते। और अगर आप लोग वैसे भी कोर्स भी कर रहे हो ना, तो वो भी इतना डिटेल से कोई नहीं बताता। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। ये जैसे ही हम पैडेड बना लेंगे, इसके अंदर पोरिंग हो जाएगी और ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम लोग स्टिकर की बारी आ जाएगी। तो ये ड्राई हो गए थे। ये स्टिकर जो है मैंने पूरी शीट craftix.pk से जो है वो ली थी। इंस्टाग्राम पे इनका यूज़र नेम यही है, इसीलिए मैं यही नाम लेती हूँ। और टिकटॉक पे भी आई थिंक ये हैं। ये मैंने काट काट के लगाना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे याद नहीं रहा था कि पेंडेंट के लिए भी ऑर्डर करने हैं, स्टार और मून। तो वो मैंने ऑर्डर दोबारा उनको लिखवाया था, तो उन्होंने कहा था कि शाम को आपको ना मिल जाएगा रात को। तो मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं है, वैसे भी बनाने तक ना और इतना टाइम हो ही जाएगा। तो मेस इतना ज़्यादा हो गया है मेरे करीब के, बहुत ज़्यादा गंद पड़ गया है। अच्छा, पहले जब बनाने का टाइम होता है ना, फिर बड़ी खुशी होती है कि भाई जल्दी जल्दी बनाएंगे, लेकिन जब एंड पे मेस निकालने की बारी आती है फिर जान निकल जाती है बंदे की। ये है जिसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे तो यार ये बहुत अच्छी लग रही है और मैं भी इंडिपेंडेंस डे पे ये बहुत पहनूँगी और शशके मारूंगी अपनी फैमिली के सामने कि मैंने जो है माल मार लिया है। तो अगर आप लोगों ने भी ऑर्डर करना है तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को मैं MDF पे मिरर और कॉम्ब जो है वो मोल्ड पे बनाना सिखाऊंगी। और बहुत ही यूनिक सा मैं मिरर लेके आ रही हूँ। मिरर की कटिंग कहाँ से करवानी है, मिरर कैसे एडजस्ट होगा, ग्लू से लगाएं या रेजन से लगाएं, मिरर का MDF कहाँ से बाय किया है, आप लोग कैसे बनवा सकते हैं, इस सब के लिए आप लोग यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।